अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं ज़ला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे इरफान बशीर भी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ये कहते हैं मानी PTI ने मुल्क में तक़सीम, नफरत और इंतशार की सियासत की है। फ़ौज ने शफ़ाफ तहकीकात की, अंदरूनी तहकीकात का फ़ौज का अपना मैकेनिज़्म है। मानी PTI की सहूलतकारी फैज़ और बाकी अफसरान करते रहे। ये गठजोड़ और तमाम साजिश के सरगना बानी PTI थे। तहकीकात का दायरा कार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साकिब निसार हो या जो भी, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद मामलात आगे बढ़े। तहकीकात के नतीजे में जो मजीद लोग भी अरेस्ट हुए हैं या बाकी अरेस्ट होने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये तहकीकात का दायरा कार बढ़ता नजर आ रहा है, ये सिर्फ इसलिए है कि एक सियासी लीडर ने, तहरीक इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की, तकसीम की सियासत की, नफरत की सियासत की। तो ये एक सियासी गठजोड़ था बानी चेयरमैन PTI की क़यादत में, जिसके साथ लिंक था जनरल फैज़ का और बाकी अफसरान का और बाकी कुछ इसमें और इदारों के भी लोग शामिल हैं। और देखिए ये दायरा कार बढ़ेगा, चाहे कोई साकिब हो, कोई निसार हो, ये मामलात आगे चलेंगे, शफाफियत के साथ चलने हैं। और बानी PTI कहते हैं कि वो फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर बिल्कुल खौफजदा नहीं। अगर डर होता तो जुडिशल कमीशन की बात ना करता। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जेल में जैमर्स लगे होते हैं, मोबाइल फ़ोन काम नहीं करते, जुल्फ़ी बुखारी से राबते के लिए फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, वकला मौजूद हैं, उनके ज़रिए पैगाम भिजवा सकता हूँ। बानी PTI का कहना था कि इंटरनेट पर पाबंदी लगाकर मुल्क का $50 लाख का नुकसान किया गया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में डाला गया, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। चनाब के अतराफ सैलाबी रेले आबादियों में दाखिल हो गए हैं और हज़ारों देहात और लाखों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई है। राजनपुर में राबिता सड़कें बह गई हैं। NDMA ने आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मुल्क भर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। लाहौर, सियालकोट और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। तूफानी मूसलाधार बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, आबादियां और फसलें ज़ेरे आब आ गईं, पुल तबाह हो गए, राब्ता सड़कें भी बह गईं। NDMA ने आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मुल्क भर में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। पंजाब में लाहौर, सियालकोट, नारोवाल में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्को हैं। दरियाए चनाब में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरने और पानी की सतह 2,50,000 क्यूसिक तक बढ़ने का इम्कान है। अतराफ के कई इलाकों में मुतअद्दिद देहात और लाखों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया। चन्योट समेत कई इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। पंजाब में लाहौर, सियालकोट, नारोवाल मूसलाधार बारिशों की वजह से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। जनूबी पंजाब के अजला रहीम यार खान, बहावलपुर और मुल्तान में भी बारिशें और अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। DG खान और राजनपुर में हिल टॉरेंट का खतरा हो सकता है। राजनपुर में कोहे सलमान के नदी नाले बिफर गए। नाला काहा सुल्तान से 25,774 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। पानी आबादी में दाखिल होने से कई मकानात मुनहदम और राब्ता सड़कें बह गयी। दरियाए रावी में जस्टर और शाहदरा के मकाम पर 55,000 क्यूसिक पानी का बहाव मुतवक्के है। रावलपिंडी, नाला लई और पसरूर के नालों में तुगयानी है। दरियाए सिंध में गुद्दू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी बढ़ रहा है। यहाँ मोरो दद्दू पुल पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दादू और लाड़काना की नहरों में शगाफ पड़ने से मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। नदी नालों में तुगयानी से चमन में रेलवे ट्रैक बह गया। पानी घरों में दाखिल होने से निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। नोशकी में मौजूद पुल और सड़कें भी पानी में बह गयी। गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाबी रेले के बायस मुतअद्दिद देहात मुतासिर हुए और कई बागात भी तबाह हो गए। नाजरीन, लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिशों से मुख्तलिफ हादिसात में खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों का राज। इस्लामाबाद में तेज बारिश हुई। रावलपिंडी के नाला लई में तुगयानी आ गई। लाहौर में भी सुबह सवेरे बादल खूब बरसे। जेहलम, गुजरांवाला और फैसलाबाद में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा और गुजरात में भी बादल जमकर बरसे। बिहाड़ी में रिकॉर्ड 14 घंटे बारिश हुई। रहीम यार खान में अंडर पासिस पानी से भर गए। कराची समेत अंदरूने सिंध में भी बादल खूब बरसे। दादू में धामरा नहर में माछीवा के करीब 40 फुट चौड़ा शगाफ पड़ा। मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत नहर के कमजोर
रिश्तों पर मिट्टी डाली। लाड़काना की नहरों में शगाफ पड़ने से शहर और देहातों का राब्ता मुनक़ता हो गया। हैदराबाद, कश्मीर, सक्खर, रोहड़ी और टंडू मोहम्मद खान में भी बारिश हुई। बलूचिस्तान के इलाकों सोहबतपुर, जैकबाबाद, जाफराबाद में बारिश हुई। कोहे सलमान में नदी नाले बिभर गए। कोयटा में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। हरनाई और सिब्बी में भी बादल बरसे हैं। बारिश के बायस रायवण में छत गिरने से मां बेटा और तानलियावाला में खातून जाँ बहक हो गई। नारोवाल में 3 नौजवान नाला डैक में डूब गए। फैसलाबाद में फैक्ट्री की छत गिरने से 3 मजदूर जान की बाजी हार गए। समुद्री में बाप बेटे की कीमती जानें जाया हो गयी। दीर में एक बच्चा जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। स्वाबी में रेला सवार को मोटरसाइकिल समेत बहा ले गया। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अब तक मुख्तलिफ हादसात में 65 अफराद जहाँ बहक और 113 जख्मी हुए हैं। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर अपर चित्राल में 30 अगस्त तक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कोयटा शहर और नवाही इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का स्पेल 19 अगस्त तक बलूचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में जारी रहेगा। मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट ट्रेनिंग की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। तफसीलात बताने के लिए कोयटा से हमारे नुमाइंदे इरफान राना हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, आगाह कीजिएगा। देखिए, कोयटा में आज मौसम मानसून की जो बारिश हुई है इससे मौसम जो है खुशगवार हो गया है। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें हन्ना उड़क, एयरपोर्ट रोड, नवाकिली, सरियाब रोड, इसके अलावा जो है बरूरी के इलाकों में और शहर के वस्ती इलाकों में बारिश से जो है मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिशों का ये सिलसिला जो है 19 अगस्त तक जारी रहेगा और शदीद बारिशें हो सकती हैं, जिसके बायस जो है PDMA ने यहाँ पर इंतज़ामिया को अलर्ट रहने के अहकाम जारी किए हैं कि यहाँ पर जहाँ भी नशेबी इलाके हैं या बरसाती नदी नाले हैं वहाँ पर जो है जो आवाम है वहाँ पर सफ़र ना करें और पिकनिक पॉइंट जो ख़ास तौर पर है वहाँ पर पिकनिक मनाने ना जाएं, क्योंकि किसी किस्म का भी नागहानी आफत आ सकती है। शदीद बारिशों के बायस जो है नदी नालों की जो सफाई का सिलसिला है वो भी मेट्रोपोलिटन के अमले ने वहाँ पर सफाई का अमला जो है वहाँ पर मौजूद है और सफाई कर रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में 19 अगस्त तक, जिनमें कलात, खुजदार, ज़ियारत, नसीराबाद, जाफराबाद, सिब्बी और इसके अलावा जो किला सैफुल्लाह, किला अब्दुल्ला है वहाँ पर भी शदीद बारिशों की पेशन गोई की गई है कि वहाँ पर शदीद बारिशें हो सकती हैं और नदी नालों में तोग़यानी के साथ साथ सैलाबी सूरत हाल भी बन सकती है, जिसके बाद से वहाँ की मकामी इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है। जी, मंकी पॉक्स के खतरे पर मुल्क के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर हाई अलर्ट रखने का फैसला किया गया है। टेस्टिंग का अमल तेज़ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए पेशगी इक़दामात की हिदायत भी जारी की हैं। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार का कहना है कि मुल्क में अब तक 11 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। आइसोलेशन ही इसका बेहतरीन इलाज है। अवाम को मंकी पॉक्स के खतरे से कैसे बचाएं? वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में मुशावरत। चारों सूबों के आला हुकाम, कौमी इदारे सेहत और NCOC हुकाम ने शिरकत की। इजलास में एयरपोर्ट, सरहदों और अस्पतालों में किए गए इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मंकी पॉक्स से बचने के लिए पेशगी इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि मंकी पॉक्स की अलामात जाहिर होने पर आम बुखार की दवा ली जा सकती है। मुल्क में 2023 से अब तक इस बीमारी के 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हमारे मुल्क के अंदर ऐसा कोई नहीं है, एक ही केस हुआ है, साउथ KP में आया है, गल्फ रीजन से उसने ट्रैवल किया है और वहाँ पे आके वो किसी और इलाज की गर्ज से किसी हॉस्पिटल में गया है, तो वहाँ पे जाके पता चला जब उसका टेस्ट हुआ तो कि वो एमपॉक्स वायरस से पॉजिटिव वो निकला। उधर PIMS अस्पताल में मंकी पॉक्स के लिए आइसोलेशन मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मुश्तबा केसेस को PIMS में मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने भी मंकी पॉक्स से बचाव के लिए इक़दामात शुरू कर दिए। इजलास में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है कि तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स को मंकी पॉक्स से बचाव के लिए वैक्सीन लगाएगी। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम वजारतों को दिए गए अहदाफ के लिए फ़ाइनल ड्राफ्ट तैयार करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के साथ ही 5 साला मुआशी प्लान पर अमल दरामद शुरू करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुआशी प्लान पर सख्ती से अमल दरामद के लिए मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। 5 साला मुआशी प्लान पर अमल के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़रूरी अमल किया जाएगा। मुबारक सानी केस का मामला प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरी नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि हादसाती तौर पर कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसी दी गई हैं जो अदालती फैसलों के मुताबिक नहीं, अदालत अपने फैसले में दुरुस्तगी करे। इसी पर बात करते हैं, सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन, बताइए कि दरखास्त में किन ऑब्जर्वेशंस का जिक्र किया गया है?
बिल्कुल, देखिए वारिसानी केस का ये मामला है। एक नजरसानी दरखास्त है वो पहले पंजाब की जानिब से दायर की गई थी और आज भी जो है प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दूसरी नजरसानी दरखास्त जो है वो दायर की गई। दरखास्त में मौके में तैयार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी फैसले में मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला दिया। अदालत ने कहा है कि अदालती फैसलों में तय किए गए असूल से मुख्तलिफ राय नहीं दे सकती। साथ ही तौर पर कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो ऐसी दी गई हैं जो अदालती फैसलों के मुताबिक नहीं है। नजरसानी जो दरखास्त दायर की गई उसमें ये भी मौके से तय किया गया है, इस्तदा की गई है कि अदालत जो है वो अपने फैसले में दुरुस्ती करे। जी बहुत शुक्रिया सबीन, आप बता रही थी। KMKM के सीनियर मरकजी रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि नवाज शरीफ ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना ही सियासी कद कम कर लिया है। सिर्फ पंजाब में आवाम के लिए बिजली का बिल कम करके गलत पैगाम दिया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि हम ये नहीं कहते कि पंजाब के लिए काम ना करें, बल्कि हमारा कहना है कि पूरे मुल्क के लिए बिजली की कीमतें कम करें। कल हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मियां नवाज शरीफ साहब की। हम उन्हें पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का लीडर समझते हैं, पंजाब का लीडर नहीं समझते। अफसोस से कहना पड़ता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पूरे पाकिस्तान का पैकेज जो उन्होंने हमसे बात कर रखी है, इकट्ठे पैकेज अनाउंस करना है, करना चाहिए और करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में जो सब्सिडी दी जा रही है, जो बिजली के बिल कम किए जा रहे हैं, वो 14 रुपए अगर पंजाब में कम हुए तो 14 रुपए पूरे पाकिस्तान में कम होने चाहिए। आपसे पंजाब के वज़ीर आज़म या पंजाब की पार्टी नहीं है तो ये ना करें, हम इसको रद्द करते हैं। ये नहीं रद्द कर रहे कि पंजाब में 14 रुपए क्यों कम हुए, हम इस बात को रद्द कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में दैट वाज अ बैड सीन, आपने अपने कद को छोटा किया है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिर्फ पंजाब में बिजली के बिलों में कमी पर मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर रद्द अमल सामने आया है। मरियम नवाज कहती हैं कि मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त नहीं बल्कि आवाम के लिए पैसे देकर लिया है। बिजली के बिलों में कमी के लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब रुपए अदा किए। मुझे खुशी होगी अगर सिंध हुकूमत से इस बारे में बात करें, सिंध हुकूमत भी अपने अवाम को ये रिलीफ फराहम करे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर पर आज भी इजराह मुकम्मल ना हो सकी। वकला सफाई ने नई दरखास्त जमा करा दी। अदालत ने इजराह का आखिरी मौका देते हुए समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। उधर 9 मई के मुकदमात में बुशरा बीबी को अदालत में पेश नहीं किया गया। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने ATC जज को खत लिखा कि बुशरा बीबी को सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर पेश नहीं किया जा सकता। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं कि बानी चेयरमैन से 3 महीने बाद मुलाकात हुई। उन्होंने तमाम क़यादत और 22 अगस्त के जलसे और मुल्क भर में मुजाहिरों की जिम्मेदारी सौंपी है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि बानी PTI की यकीन दहानी पर सब मामला खत्म हो गया, तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई। 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब ने मुझे देख के मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है। खान ने जो है बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है और साथ ही साथ मुल्क भर में एहतजाज की जिम्मेदारी सौंपी है। खान की हिदायत के तहत मैंने अपने दिल में क़यादत जो इख्तिलाफात थे सब मैंने खत्म कर दिए हैं। मेरी तरफ से माफी है। बानी PTI के खिलाफ अदम एतमाद में मरकजी किरदार अदा करने वाले नवाब शेर वसेर का कहना है कि अदम एतमाद में एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं था। हमें एस्टेब्लिशमेंट ने अदम एतमाद करने से रोका भी नहीं। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए नवाब शेर वसेर का कहना था कि बानी PTI को जनरल कमर जावेद बाजवा पर एतमाद था कि अदम एतमाद मुस्तरद होगी। खान साहब जो है वो सियासी नहीं थे। आप देखें पाकिस्तान में कोई अदम एतमाद कामयाब नहीं हुआ। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खिलाफ 1988 में अदम एतमाद हुआ, एस्टेब्लिशमेंट भी खिलाफ थी, फिर भी नहीं हुआ। खान साहब को सिर्फ था कि बाजवा कंट्रोल कर लेगा, जैसे पहले मामलात में वो करते थे। मैं सबसे पहले गया हूँ, मेरी बात, हमने कहा कि यार इस बंदे से जान छुड़ानी। हमने देखा कि आदमी इस सीट के लिए अहल नहीं है, हमने लीगल किया है। हमारे ऊपर उसने इल्जाम लगाया जिन्होंने पैसे लिए हैं, करोड़ों रुपया लिए, ये तो 1 मिनट में इल्जाम लग जाता है। अगर हमने पैसे लिए होते तो नून लीग में टिकट देती। हमारी डिमांड थी कि जड़ावाला को जिला बनाया। अब इसमें 3.5 साल में खान साहब ने मेरे आर्गूमेंट सुनते रहे, मैं देता रहा, उसके ऊपर मैं मेहनत करता रहा। मैंने बड़ी मेहनत की है और ये पेपर वर्क सारा तैयार हुआ। और वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा सैयद कासिम अली शाह ने इस्तीफे की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। वीडियो पैगाम में कहा कि अली अमीन गंडापुर बानी चेयरमैन के नामजद करदा है। महकमा सेहत में वज़ीर आला की कोई मुदाखलत नहीं है। वज़ीर आला ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है।
कुछ स्टेटमेंट्स चल रही हैं मेरे हवाले से कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। कुछ ऐसी बातें भी की गई हैं उस स्टेटमेंट में कि जिसमें अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है इस हुकूमत पे और मेरे वज़ीर आला साहब पे। तो इस चीज़ों में मैं कुछ रोशनी डालना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है कि मैंने कोई इस्तीफ़ा दिया है या मैंने अदम एतमाद का इजहार किया है वज़ीर आला साहब पे। वज़ीर आला अली अमीन गंडोपुर साहब जो हमारे वज़ीर आला हैं, इनको हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान ने नॉमिनेट किया है। वज़ीर आला साहब जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है उसमें इंटरफेरेंस की जा रही है। वज़ीर आला साहब ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है और डिपार्टमेंट को चलाने के लिए जो सपोर्ट हमें चाहिए थी वज़ीर आला साहब ने, उससे बढ़कर वो उन्होंने हमें दी। आगे बढ़ेंगे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब का अहतमाम। गवर्नर हाउस आमद पर कौमी हीरो का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ओलंपियन अरशद नदीम एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी भी पहुंचे और रेस्क्यू पासिंग आउट की तकरीब में खुसूसी शिरकत की। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं अनम जावेद। ओलंपियन अरशद नदीम फैमिली के हमरा गवर्नर हाउस पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। गवर्नर पंजाब की जानिब से कौमी हीरो को 20 लाख रुपए का चेक दिया गया। तकरीब से खिताब में गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा कि मुकाबले के वक्त दुआ कर रहा था कि अरशद नदीम की बाजू में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी ताकत आ जाए। मैंने कहा मेरे मालिक अरशद नदीम के बाजू को मौला अली अलैहिस्सलाम वाली ताकत अता फरमाएं। अरशद नदीम का कहना था कि कौम ने जो इज्जत दी है उस पर इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। आइंदा वर्ल्ड चैंपियन बनकर दुनिया भर में मुल्क का नाम फिर रोशन करूंगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जितने कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करूंगा, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है इसी तरह इंशाल्लाह रोशन करता रहूंगा। गवर्नर हाउस में तकरीब के बाद ओलंपियन अरशद नदीम इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी पहुंचे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वजीर सेहत सलमान रफीक के हमरा रेस्क्यू पासिंग आउट का मुशाहिदा किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने तकरीब से खिताब में रेस्क्यूर की तरबियत के आला मयार को सराहा और कौमी हीरो अरशद नदीम को ओलंपिक्स खेलों में गैर मामूली कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन इमरान सिद्दीक के साथ अनम जावेद, GNN लाहौर। और मौसम की बात करेंगे। लाहौर पर बादलों का राज है और कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। नुमाइंदा GNN अदनान भट्टी मजीद तफसीलात देंगे। सूरज की रोशनी स्याह बादलों के सामने मानिद पड़ चुकी थी। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर मौसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है जो आइंदा 24 घंटों तक वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 85% देखने में आया है और 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। काली घटाएँ छा जाने के बाद स्याह बादलों ने जो है वो आसमान को घेर रखा है और तेज़ बारिश जो है वो इस वक्त हो रही है। कभी बारिश का बरसना, कभी ठंडी हवा का चलना, ये बदलता मौसम मज़ीद हसीन होने लगा है। महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान सूरज की और बादलों की आग मचोली जारी रहेगी और यूं ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे मज़ीद मौसम जो है वो खुशगवार होने की तवक्का जाहिर की जा रही है। जी, महंगाई के हाथों परेशान पेशावर के शहरियों के लिए बुरी खबर है। ज़िले इंतज़ामिया ने 120 ग्राम रोटी का वज़न 125 ग्राम करके कीमत भी 5 रुपये इजाफे के साथ 20 रुपये कर दी है। अलिशा खटक की रिपोर्ट। महंगाई की सताई पेशावर के अवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया। रोटी की कीमत में 5 रुपए इजाफा कर दिया गया। DC पेशावर के दफ्तर से जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक शहर भर के तंदूरों में 125 ग्राम रोटी अब 20 रुपए में फरोख्त की जाएगी। शहरी भी रोटी की कीमतें बढ़ाने पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं रिलीफ देने के बजाय हमारी मुश्किलात मजीद बढ़ गई है। हुकूमत अब भूखा मारने पर तुली हुई है। सुबह हुकूमत की जानिब से 3 माह कबल आवाम के लिए रोटी की कीमत कम की गई थी, जिसके बाद शहर में 120 ग्राम रोटी 15 और 240 ग्राम रोटी 30 रुपए में फरोख्त की जाती थी। लेकिन नई कीमतों का तयन प्राइस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ अलिशा खटक, GNN पेशावर। आगे बढ़ेंगे। कराची की ताजर बरादरी ने मुश्तरका लाहे अमल देते हुए 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल की धमकी दे दी है। ताजर रहनुमा अतीक मीर और मोहम्मद इरफान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत के पास अब भी वक्त है, हमारे जायज़ मुतालिबात को तस्लीम करें। हमारे 3 इश्यूज हैं, एक IPP का मसला है, एक बिजली में जो आपने रेट बढ़ाए वो, और एक ताजिर दोस्त स्कीम जिसमें हमने 60,000 रुपए जो हमने शुरू कर दिए लोगों को देना। हमारा ये तीनों इशू जब तक के मसाइल हल नहीं होंगे, जब तक हम ये एहतजाज और ये हड़ताल जारी रखेंगे। बिल्कुल पूरे मुल्क में। देखिए, अगर हुकूमत हमें सोल्यूशन देती है तो हमें शौक नहीं है कि हम दुकानें बंद करें।
ये तो अब हुकूमत की कोर्ट में गेंद है कि हुकूमत क्या सोच रही है। जिस तरह पंजाब में उन्होंने रिलीफ दिया लोगों को, कराची के ताजरों की तरफ भी देखें, कराची के भी मसाइल देखें।